अच्छा आरुषि, हाँ जी। मैं ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना और भैया का भी ख्याल रखना, और जो मांगे उन्हें दे देना। ठीक है। आपने नाश्ता कर लिया था ना? हाँ, मैंने नाश्ता कर लिया। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। अच्छा भैया, 2 दिनों के लिए मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। आप अपना और आरुषि का ध्यान रखना। अरे तू टेंशन फ्री रहे, आराम से जा। मैं अपना ध्यान भी रख लूंगा और तेरी बीवी का तो, हाँ, तेरी बीवी का भी ध्यान रख लूंगा। जा। ठीक है भैया, बाय। ठीक। जी आप? हाँ मैं। कुछ चाहिए था क्या? नहीं चाहिए तो कुछ नहीं था। मैंने देखा तुम किचन में अकेली हो, बातचीत कर लेता थोड़ी, और थोड़ी बहुत हेल्प कराता तुम्हारी। बातचीत ठीक है, हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे यार, अब तुम ही बताओ ना, इस घर में 4 साल जब मेरी बीवी को मरे हुए हो गए, उसके बाद तुम्हारे अलावा कौन है मेरा जो ध्यान रखता है? हाँ जेठी, ये तो मेरा कर्तव्य है ना आपका ध्यान रखना। जेठी बाप समान होता है तो हाँ। अरे यार, ये सारे रिश्ते ना मेरे समझ में नहीं आते। जेठ जी बाप समान, भाभी माँ समान। मैं तो चाहता हूँ कि तुम और मैं दोस्ती करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से ना समीर तुम्हें बहुत इग्नोर कर रहा है। कभी तुमसे लड़ पड़ता है, क्योंकि तुम जब आपस में लड़ते हो ना तो तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ें पूरा मोहल्ला सुनता है, तो मेरे कमरे तक तो आती ही होंगी। अरे जेठ जी, पति पत्नी तो लड़ते ही है, ये तो कॉमन बात है। इसमें आपको हैरानी की क्या बात लग रही है? अरे यार, बात सारी घूम फिर के वही आती है। अगर वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रहा तो मैं किस लिए हूँ? जेठ जी, ये आप कैसे कैसे बातें कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊं, तुम मुझे पहले दिन से पसंद हो, और मैं चाहता हूं कि तुम और मैं एक रिश्ता बनाए। जो रिश्ता समीर को नहीं पता चलेगा, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। जेठ जी, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। देखो, या तो तुम मेरी बात प्यार से मान जाओ, या फिर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन? हाँ, जैसे कि तुम जानती हो, जिस बिजनेस ट्रिप पे आज समीर गया है, वो पूरा बिजनेस मेरा खड़ा किया हुआ है, और ये घर, वो गाड़ी, वो सब मेरा कमाया हुआ है। तो अब तुम देख लो, या मैं समीर को बोल दूं कि वो ये सब छोड़ दे और अपना कुछ नया देख ले, और या फिर तुम मेरी बात मानो। नहीं जेठ जी, मैं आपकी ऐसी बातें नहीं मान सकती। आप चले जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं भी समझता हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की एकदम से मेरी बात कैसे मान जाएगी। तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं हॉल में बैठा हूँ। जरा सोचो ठंडे दिमाग से कि या तो मेरी बात माननी है, या फिर अपने पति के साथ इस घर से बेघर होने। मैं हॉल में वेट कर रहा हूँ, आ जाना। ये जेठ जी को क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? अगर सच्ची में इन्होंने समीर का जॉब छीन लिया तो वो बेचारे क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल से इनकी जॉब लगी है। नहीं, मैं एक बार जेठ जी से बात करती हूँ, प्यार से समझाती हूँ, क्या पता वो मान जाए। वो ये सब नहीं करेंगे। अरे वाह यार, आज तो इसकी कमर पकड़कर मजा सा ही आ गया। कसम से बिल्कुल ऐसी याद आ गई जैसी अपनी बीवी के साथ आती थी। कितनी खूबसूरत है ये तो पता नहीं समीर के पल्ले कहाँ से पड़ गई, वरना तो अब तक इसका कहीं और रिश्ता हुआ होता ना तो तुड़वा कर खुद शादी कर लेता। मगर समीर के साथ मैं ऐसा कर नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, एक ही घर की तो बात है। अब चाहे समीर इस्तेमाल करे चाहे मैं, खून तो मेरा और समीर का एक ही है ना। और वैसे भी घर की इज्जत है, मिल बांट के चकते रहेंगे। बस अब ये आ जाए और आकर हाँ कर दे, वरना फिर जबरदस्ती करनी तो मुझे भी आती है। आ गई तुम? जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैं ऐसा क्यों ना करूं? तुम्हारे जैसी खूबसूरत जवानी देखकर
कौन नहीं पिघलेगा। पर जी मैं आपको ऐसी नजर से नहीं देखती हूँ। आप मेरे बाप समान हो, आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना। अरे यार, फिर वही घिसी पिटी कहावतें, बाप समान हो, शर्म आनी चाहिए। नहीं यार, एक बात बता, तेरा पति अगर इतना ही तेरे साथ करता तो तू ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूम रही है? इसका मतलब कि तू भी तो कुछ सोच रही है ना। और वैसे भी इस घर में समीर और मेरे अलावा कोई मर्द है नहीं। अगर समीर तेरे को नहीं खुश कर पा रहा तभी तो तू शायद मुझे दिखाने के लिए ऐसे कपड़े पहन रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कपड़े मेरे कैरेक्टर नहीं बताती है। देख यार, मैंने तो तेरे को बोला नहीं कि तेरा कैरेक्टर खराब है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू अपने जेठ जी की एक बड़ी बात मान ले। और वैसे भी मैंने तेरे पति को बोलते हुए सुना था कि भैया जो मांगे उनको दे देना। तो अब मैं जो मांग रहा हूँ वो देने का कर्तव्य तो बनता है ना। और तुमने भी किचन में बोला था कि मेरा ख्याल रखना तो फर्ज है तुम्हारा। तो उसी फर्ज के चलते मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखो। जी तो फिर शुरू करें? ठीक है। जी शाम को अभी ना मुझे रसोई में बहुत काम है। अरे यार, काम वगैरह सब होता रहेगा, तुम वो सब छोड़ो। अब देखो, अब मूड बन चुका है, अब मना मत करो। हाँ जी, मूड मेरा भी बना है, पर शाम को मिलते हैं ना। मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। अरे यार, एक तो ये सरप्राइज वगैरह, मगर शाम को पक्का। और हाँ। अगर तुमने शाम को मना किया तो याद रखना, मैं समीर को बाहर निकाल दूंगा। नहीं, मैं वैसा मौका दूंगी नहीं आपको। ठीक है। अरे यार, ये तो हाथ आती आती रह गई। मुझे तो लगा था मान गई है इसलिए मेरे पास आई है, पर चलो कोई बात नहीं। जहाँ इतने दिन इतने महीने सब्र कर लिया, वहाँ कुछ घंटे और सही। आज तो शाम को इसके पूरे मजे लूंगा अच्छे से। चलो, अभी शाम कब होगी? अरे वाह, तुम तो पहले से ही रेडी बैठी हो। हाँ जी, कहा था ना शाम होते ही आपको सरप्राइज मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा था। हाँ, और वैसे भी आप सही बोल रहे थे। समीर कहाँ ये ड्रिंक करता रहता है, मुश्किल से आपने उसको ये बिजनेस जॉब दिलाया है, तो आपका बात तो मानना ही था ना मुझे। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, बातें होगी बहुत सारी, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया है, तो क्यों ना शुरू करें? जी जेठ जी। बिल्कुल। भैया! समीर, आप ये मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? देख, मैं तेरी वाइफ के साथ कुछ नहीं कर रहा। ये मेरे साथ उल्टी हरकतें कर रही थी, कह रही थी कि आप समीर को तरक्की दे दो, आप जो बोलोगे मैं करती हूँ। बस कीजिए जेठ जी, मैंने ना आपकी सारी सच्चाई मेरे पति को बता दी थी कॉल करके। हेलो समीर, आप ना जल्दी घर आ जाओ। जेठ जी की ना सच्चाई दिखानी है, उनकी नीयत बहुत गंदी है। हाँ, जल्दी आ जाओ। भैया, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मेरी बीवी के साथ ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मैंने आपको बाप का दर्जा दिया था और आप ये सब और आपको भाई बोलते हुए घिना रही है। यार समीर, मेरी सुन बात। चल, मैं मानता हूँ मैंने गलती करी, और क्यों ना करूँ। 4 साल हो गए मेरी बीवी को मरे, और उसके बाद से तेरे को मैंने सब कुछ दे दिया, और इतनी सी गलती के लिए तू आज मुझे इतनी बात सुना रहा है। अगर ऐसे ही है ना, तो मैं ये सब कुछ तेरे से छीनता हूँ। जिस बिजनेस पे तू जाने वाला था, वो तेरी बिजनेस ट्रिप भी, और ये घर भी, और गाड़ी भी। जा, मैं देखता हूँ तू क्या कर लेता है। आपको पैसे का बहुत घमंड है ना। अगर ऐसा ही है ना, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के अपने पति के साथ। हाँ, अरे मगर मुझे भी ना ऐसे घर पे नहीं रहना है जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। चलो समीर, ये घर छोड़ के जा रहे हैं हम। भैया, हम लोग जा रहे हैं इस घर छोड़कर, रह लो तुम अकेले। समीर, क्या कर दिया यार मैंने ये?
एक 2 मिनट के लालच के चक्कर में अपना भाई भी खो दिया और एक परिवार था वो भी। अब तो मेरा पर्सनल लॉस भी हो गया कि मेरा परिवार नहीं बचा और बिजनेस लॉस भी। जो काम समीर संभालता था, अब मैं किस पे भरोसा करूं।